औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा पंक्चुएशन पर तीसरा लेक्चर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसको कंप्लीट सुनिएगा और ये आपकी पूरी की पूरी पंक्चुएशन का 50 to 60% जो पार्ट है वो इसमें उसका सॉल्यूशन लाजमी मिल जाएगा। राइट, अब हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहली बात, हम इस पंक्चुएशन के इस लेक्चर में हम पढ़े कोटेशन मार्क्स को। कोटेशन मार्क्स की शेप सबसे पहले देख लीजिएगा, इट्स 66 and 99 ये शेप है इसकी। और कुछ हमारे स्टूडेंट्स इस शेप को इस तरह से बना देते हैं जो कि उर्दू के इन्वर्टेड कॉमास हैं। इस तरह शेप आप लोगों ने नहीं बनानी। और हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी शेप को बना देते हैं, ये हमारी लोकल शेप है, ये हमारी अपनी खुद साख्ता है। अगर एग्जामिनर चाहे तो इसके मार्क्स ना दे। याद रखिएगा, सबसे पहले कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमर्स, इसकी शेप वो आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जानी चाहिए और इसकी प्रैक्टिस से, ये काम सारा प्रैक्टिस से होगा। अच्छा बेटे, आज हम पढ़ें डिस्कोर्स। डिस्कोर्स हम कहते हैं डिस्कशन को, गुफ्तगू को, बातचीत को। किसी भी स्टोरी में जो डिस्कोर्स है, जो डिस्कशन है, वो दो किस्म की होती है। किसी भी शॉर्ट स्टोरी में दो किस्म की डिस्कशन होगी। एक डिस्कशन वो होगी जो कैरेक्टर टू कैरेक्टर होगी, एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात करे, पहली बात। दूसरी जो डिस्कशन होगी वो राइटर रीडर के साथ बात कर रहा है, जो राइटर कैरेक्टर के मुतालिक रीडर को खबर दे रहा है। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। जो कैरेक्टर के साथ बात होगी वो कोटेड स्पीच होगा। हम इसको रिपोर्टेड स्पीच के तौर पर ऑलरेडी जानते हैं। रिपोर्टेड स्पीच जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में किए हुए हैं। लेकिन बेटे ये कोटेड स्पीच है। मैं इसको कोटेड स्पीच इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि ये कोटेशन मार्क्स के अंदर होता है। रिपोर्टिंग स्पीच, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वो स्पीच है जो राइटर हमें इंफॉर्मेशन देता है कैरेक्टर के मुतालिक। क्लियर? अब ये जो कैरेक्टर के साथ बात थी, हु डू यू रिप्रेजेंट, इनवर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। राइटर ने हमें रीडर को क्या रिपोर्ट दी? डिमांडेड नॉर्मा, कि ये जो डायलॉग है ये नॉर्मा का है। नॉर्मा ने स्टीवर्ट से पूछा, हु डू यू रिप्रेजेंट। क्लियर? अब ये जो कैरेक्टर के साथ बात है बेटे, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आती है। जो राइटर रीडर को इंफॉर्मेशन देता है वो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आती है। अब ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसकी तीन पोजीशंस हैं। तीन पोजीशंस, राइट? रिपोर्टिंग स्पीच की हमारे पास तीन पोजीशन है बेटे। इनिशियल, जिसको हम स्टार्टिंग पोजीशन भी कहते हैं, उसके बाद मीडियल, जिसको हम मिडिल पोजीशन भी कहते हैं, लास्ट फाइनल, जिसको हम एंडिंग पोजीशन भी कहते हैं। क्लियर? स्टार्टिंग, मिडल एंड एंड, तीन पोजीशंस हैं हमारे पास किसकी? रिपोर्टिंग स्पीच की। अगर हम इन तीन पोजीशंस के अकॉर्डिंगली अपने पंक्चुएशन मार्क्स को समझ लें तो आपका 50 to 60% जो मामला है वो क्लियर हो सकता है। अब इसकी इनिशियल पोजीशन है जो कि स्टार्टिंग आ रही है। स्टार्टिंग पे जब ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्टिंग पे आएगा तो फिर आप पंक्चुएशन मार्क्स को किस तरह से यूज करेंगे? फर्स्ट लेटर कैपिटल आ रहा है बेटे, चूंकि यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हमारा। हिज वाइफ आस्क्ड, यहां पे कॉमा, व्हेन इन्वर्टेड कॉमर्स बिगेन, यहां से हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हो रहे हैं। ये सेम वही पैटर्न है जो डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में पढ़ते हैं। फिर ये बात समझने वाली है कि यहां पे कैपिटल लेटर आ रहा है। इन्वर्टेड कॉमर्स के कोटेशन मार्क्स के अंदर हम फर्स्ट लेटर कैपिटल यूज करते हैं। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो वो लाजमी देखें। उसमें मैंने ये बताया था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा जब हम कोटेशन मार्क्स के अंदर उस स्पीच को यूज करेंगे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, वो कहां पे है उसकी डिस्कशन आज हो रही है। फर्स्ट लेटर कैपिटल, व्हेन एंड पे उसके लिहाज से आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी टोन के लिहाज से एंड पे क्वेश्चन मार्क,
और हाँ, यहां पे बात एक समझने वाली, जब हम इन्वर्टेड कॉमास यहां पे क्लोज करते हैं, वो जो भी पंक्चुएशन मार्क होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के इनसाइड आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के आउटसाइड नहीं आएगा। हम इस मार्क को यहां पे नहीं लगा सकते, इट्स क्रॉस्ड, इसके इनसाइड आएगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन, इट्स मिडल। ये मिडल पोजीशन है, मीडियल और मिडल पोजीशन। हमारे पास हमारी बुक में फर्स्ट यूनिट में ये एग्जांपल है, इफ यू पुश द बटन, यहां से लेकर यहां तक हमने क्लॉज यूज किया। कौन सा क्लॉज यूज किया? डिपेंडेंट क्लॉज यूज किया। डिपेंडेंट, ऐसा क्लॉज जो अपनी थॉट को, अपनी सोच को कंप्लीट नहीं करता, वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इफ यू पुश द बटन, अगर आप बटन दबाएंगे, बात मुकम्मल नहीं हुई। क्लियर? हमने क्या किया, इफ यू पुश द बटन, कैरेक्टर के साथ बात थी, मिस्टर स्टीवर्ट बता रहा था, हमने एंड पे इसके इनसाइड कॉमा यूज किया, चूंकि बात कंप्लीट नहीं हुई। आगे चलते हैं। ही टोल्ड हिम, ये इसकी मिडल में पोजीशन आ रही है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच की। स्टार्ट में चूंकि कैरेक्टर के साथ बात है, पंक्चुएशन मार्क में से कॉमा इनसाइड यूज किया। ही टोल्ड हिम, यहां पे बात खत्म नहीं हुई, इस वजह से हम कॉमा यूज करें। और इन्वर्टेड कॉमास अगेन स्टार्टेड, दोबारा से स्टार्ट हो रहे हैं इन्वर्टेड कॉमास। क्लियर? और यहां पे जो समझने वाली बात है, आपको एस ऑलरेडी रेड कलर में नजर आ रहा होगा। यहां पे ये स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर नहीं है। ये स्मॉल लेटर क्यों है? ये स्मॉल लेटर बेटे इस वजह से है कि यहां पे हमने जो क्लॉज यूज किया वो डिपेंडेंट है। इस थॉट को कंप्लीट करने के लिए, इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए हमने इस क्लॉज का सहारा लिया जो कि इंडिपेंडेंट है। ठीक है? जब सेंटेंस चूंकि यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये वाला जो क्लॉज है ये इसी का ही एक हिस्सा है। ठीक है? इस वजह से हम यहां से स्मॉल लेटर यहां पे यूज करेंगे, हम यहां पे कैपिटल लेटर यूज नहीं करेंगे। समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, यहां पे हमने फुल स्टॉप यूज किया। चूंकि यहां पे बुक में अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रही, लेकिन मैंने यहां पे कंप्लीट कर दी ताकि हम बात को आगे ना बढ़ाएं। तो यहां पे जो हम पंक्चुएशन मार्क यूज करेंगे वो इनसाइड आएगा, वो आउटसाइड नहीं जाएगा। ये होगी इसकी मीडियल पोजीशन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लियर? अगली बात, उसने कहा मिसेस लिविस, ये हमारे पास आ रही है इसकी एंडिंग पोजीशन, ये हमारे पास इसकी एंडिंग पोजीशन आ रही है। अगर, और ये बहुत ज्यादा यूज हुई है आपकी बुक में, ये बहुत ज्यादा यूज हुई है, याद रखिएगा। एंडिंग पोजीशन हमारी जब आएगी, हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमास यूज किए, यहां पे कॉमा यूज किया, बात चूंकि कंप्लीट नहीं हो रही, बल्कि यहां पे आपका क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। क्वेश्चन मार्क क्यों आना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क यहां पे इस वजह से आना चाहिए था क्योंकि उसकी टोन वैसी है। मिसेस लिविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, उसने शायस्तगी से पूछा मिसेस लिविस है। और इस सेंटेंस को मैंने पहले भी बताया, हम माइनर सेंटेंस कहते हैं। अमूमन ये बात, ये चीज बहुत से टीचर्स को भी पता नहीं होती, ये माइनर सेंटेंस है। ठीक है? माइनर सेंटेंस क्या है? आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, सर ये माइनर सेंटेंस क्या होता है, मैं भी बता सकता हूं, उसको एक्सप्लेन कर दूंगा इंशाल्लाह। ही आस्क्ड पोलाइटली, यहां पे हमने फुल स्टॉप यूज कर दिया। और ये इन्वर्टेड कॉमास का बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज कि इन्वर्टेड कॉमास कैरेक्टर टू कैरेक्टर जो डिस्कशन होती है, और ये स्ट्रक्चर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। दूसरी बात, हम कोटेशन मार्क्स इन्वर्टेड कॉमास कहां पे यूज करते हैं? जहां पे हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही हो। एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो रिटर्न हो। ठीक है? मिसाल के तौर पर हमें मिलता है मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। ये किसी का डायलॉग नहीं है, ये डायलॉग नहीं है किसी का, ये क्या है?
उस फोल्डेड पीस ऑफ पेपर के ऊपर एग्जैक्ट वर्ड्स थे। और इसी चैप्टर के स्टार्टिंग पैराग्राफ में अगर हम देखें तो उनका एड्रेस हमारा इन्वर्टेड कॉमर्स में, मतलब जो उनका एड्रेस यूज है वो इन्वर्टेड कॉमर्स में यूज हुआ। ठीक है, मिस्टर एंड मिसिज ऑर्थर लिव्स 217E 37 स्ट्रीट, न्यूयॉर्क 10016। क्लियर? ये एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, किसी करेक्टर का कोई डायलॉग नहीं। या तो करेक्टर टू करेक्टर डिस्कशन होती है इन्वर्टेड कॉमर्स में है, या एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी गई हो, एग्जैक्ट वर्ड्स यूज किए गए हों, वो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएंगे। और ये था कोटेशन मार्क्स। और हमारे पास एक सवाल बचेगा कि सर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स कहाँ यूज करते हैं? बेटे वो शॉर्ट स्टोरी जो हमारी 6-1 है, द रिवॉर्ड, वो ब्रिटिश है, और ब्रिटिश सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करता है, वो डबल यूज नहीं करता। इसके अलावा भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स यूज होते हैं, लेकिन आपकी बुक में यूज नहीं हुए, इस वजह से मैं उसको डिस्कस नहीं करा। अगर उसके मतलब कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे इंडिविजुअली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।